दोस्तों स्वागत है आपका अचीवर ICS एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों मैथ्स के क्रमचय और संचय के अगले पार्ट्स भाग 2 पर हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भाग 2 का क्वेश्चन जो क्रमचय का है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले भाग 1 में हमने क्रमचय का क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आज दोस्तों भाग 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भाग 2 का पहला क्वेश्चन जो है भाग 2 का पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6 को लेकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाए, है ना। कितने अंकों की? 4 अंकों की संख्या बनाई जाएगी। और कंडीशन क्या दिया है? जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो कितने तरीके से जो है 1 2 3 4 5 6 संख्या को लेते हुए कितने तरीके से हम 4 अंकों की संख्या बनाया जा सकता है। और वो भी जो भी संख्या बनेगा वो क्या होगा? 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो दोस्तों क्या करते थे हम? कुल संख्या निकालते। कुल संख्या जो दिया हुआ रहता था, तो कुल संख्या हमारा कितना दिया हुआ है? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब क्या बोला गया है? 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो 1 2 3 4 प्लेस क्या करते थे? डिसाइड करते थे। अब दोस्तों ये देखते थे कि तरीका देखते थे कि कितने तरीके से हम बनाएंगे। तो दोस्तों देखो यहाँ पर 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 से पूर्णतः विभाजित हो तो ऐसा क्या कंडीशन रहता है कि ऐसा कौन सा संख्या रहता है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो विभाज्यता वाला जो नियम क्या कहता है? विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या 5 से कब विभाजित हो? जब अंतिम अंक आपका क्या रहेगा? 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो इस प्रश्न में क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला में या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 5 दिया है, 0 नहीं है। तो यहाँ जो है कौन सी संख्या आ सकती है? केवल और केवल 5 संख्या ही आ सकती है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर संख्या रखने का तरीका क्या है? केवल 1 है तो 1 रख दिए। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से हम कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखो 6 में एक संख्या रिजर्व हो गया तो बचा कितना? 5। तो यहाँ रखने का तरीका कितना हो जाएगा? यहाँ रखने का तरीका हो जाएगा दोस्तों 5। अब जो है 2 संख्या रिजर्व हो गई। 2 संख्या रिजर्व होने के बाद यहाँ तरीका क्या है रखने का? तो 6 में 2 संख्या रिजर्व हो गया तो बचा कितना? 4। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कितना? 3। अब क्या करते थे? इन सभी को हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? इस सभी का मल्टीप्लाई का आंसर हो जाएगा आपका 120। कितने तरीके से लिख सकते हैं? 120। और कंडीशन क्या है कि जो भी संख्या हम बनाएंगे वो क्या रहेगा? 5 से पूर्णतः विभाजित रहेगा। ठीक है दोस्तों। सॉरी, ये 20 और ये 60 आएगा। सॉरी, ठीक है, 60 तरीके से आएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आएगा? 60 तरीके से हम इन संख्याओं को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या रहेगा कि 5 से पूर्णतः विभाजित रहेगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रहेगा। यहाँ पर जो है ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? 0 1 2 3 4 5 6
संख्याओं को मिलाकर 4 अंकों की कितनी संख्या 4 अंकों की संख्या बनाना है, जो कितने तरीके से बनाया जा सकता है, जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। कंडीशन क्या है? कंडीशन सेम है। क्या हुआ है यहाँ पर? पिछले क्वेश्चन से ये 0 जो है ऐड हुआ है, तो अब क्या करेंगे? 5 से पूर्णतः विभाजित होने का कंडीशन हम देखे थे कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका लगाएंगे? तो वही तरीका देख लेंगे क्या कि कुल अंक या संख्या कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ जाएगा आपका 7। अब क्या करना है? अब जो है तरीका के लिए या 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए 4 प्लेस डिसाइड करते थे। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक 0 के लिए करेंगे। क्यों? 0 के लिए 0 को रिजर्व कर देंगे, और दूसरा जो है 5 के लिए करेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा 5 के लिए रिजर्व कर देंगे। तो इसके लिए कौन सा तरीका हुआ? एक तरीका हुआ ये। ठीक है, एक तरीके से। अब उसके बाद 0 रख लिए, 0 रिजर्व हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी संख्या रख सकते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पर कितने तरीके हैं रखने का? तो 7 में एक रिजर्व हो गया, तो बचा कितना? 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा तरीका? 5। यहाँ पर कितना हो जाएगा तरीका? 4। ठीक है दोस्तों, 4। अब इन सब को क्या करते थे? इन सब को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 और 120। ठीक है, 20 और 20 का 120। अब देखो यहाँ क्या होगा? यहाँ तो देखो इस वाले कंडीशन में ये जो 5 रखे हैं, 0 वाला तो कंप्लीट हो गया, 5 रखे हैं, तो यहाँ 0 रख सकते हैं क्या? यहाँ 0 नहीं रख सकते हैं। इसका तरीका एक हो गया। यहाँ से हम यहाँ आते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखो ये 6 लिखा है, यहाँ पर 6 लिख सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम 0 को नहीं रख सकते और 5 ऑलरेडी रखा गया है, तो ये दोनों संख्या नहीं आएगा। तो दोनों संख्या नहीं आएगा कहने का मतलब क्या? यहाँ पर कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, 5। अब देखो 2 संख्या रिजर्व हो गया। 2 संख्या जब रिजर्व हो गया तो 7 में 2 संख्या रिजर्व होने के बाद बचा कितना? 5। तो नेक्स्ट तरीका जो है कितना होगा? 5। उसके बाद क्या होगा इसमें रखने का तरीका? इसमें रखने का तरीका हो जाएगा 4। अब क्या करते हैं दोस्तों? अब हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 और 20 पंचे 100। कितना आ जाएगा? 100। तो जब 0 रखते हैं तो 120 तरीका है, और लास्ट में जब 5 रखते हैं तो 100 तरीका। अब क्या कर देंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, सम अप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? सम करने पर ही आ जाएगा आपका 220। कितने तरीके से? 220 तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 220 तरीके से। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्रमचय का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा 0 1 2 3 4 5 6। 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, में से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो विषम हो? कितने अंकों की? 4 अंकों की संख्या। ठीक है, और क्या बोला है? जो क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। विषम होना चाहिए। कैसी संख्या होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। अब क्या करते हैं? कुल संख्या या अंक देखते हैं। तो कुल संख्या हमारा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 संख्या है कुल, हमारे कुल डिजिट 7 है। अब क्या करते हैं? 4 अंकों की संख्या के लिए 4 प्लेस डिसाइड करते हैं। 4 प्लेस हमारा क्या हो गया? डिसाइड हो गया। यहाँ पर दोस्तों एक कंडीशन हमारा क्या दिया हुआ है कि वह जो संख्या क्या होनी चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। तो विषम संख्या होने का क्या कंडीशन होता है कि कोई भी संख्या क्या विषम हो, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं
कि जो अंतिम रहता है, अंतिम अंक रहता है, वो क्या होना चाहिए? विषम अंक होना चाहिए। ठीक है, विषम अंक कहने का मतलब कौन कौन सा? या तो 1 हो, या फिर क्या 3 हो, या फिर 5 हो। ठीक है, 1, 3, 5। अगर इन तीनों में से कोई एक संख्या अगर अंत में रहे तो वो क्या होगा? विषम संख्या होगा। तो अंत में, अंत वाला जो डिजिट आएगा, अंत में जो प्लेस आएगा, उसको रखने का तरीका कितना है? 3 है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ आएंगे, तो इस फर्स्ट में रखने का तरीका, इन तीनों में से कोई एक अगर हम रख लेंगे तो एक रख लेंगे तो बचेगा कितना? 6। तो यहाँ पर जो है रखने का तरीका कितना हो जाएगा? 6। ठीक है दोस्तों, अब जो है यहाँ पर 2 संख्या रिजर्व। अच्छा, एक और कंडीशन ये आता है कि 4 अंकों की संख्या में अगर हम यहाँ पर 6 रख देते हैं तो 0 भी यहाँ पर क्या हो जा रहा है? काउंट हो जा रहा है। क्या 0 यहाँ पर रखेंगे तो वो संख्या 4 अंकों की होगी? नहीं होगी। तो क्या ये 6 होगा? नहीं होगा। क्या होगा? ये 5 होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद 2 संख्या जब रिजर्व हो गया तो यहाँ रखने का तरीका कितना है? यहाँ रखने का तरीका 5। 7 में 2 संख्या रिजर्व तो 5 बचा। अब 3 संख्या रिजर्व हो गया तो यहाँ रखने का तरीका 4। अब क्या करेंगे दोस्तों? इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा? इसका आ जाएगा हमारा 300 तरीके। कितने तरीके? 300 तरीके। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक को लेकर 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकेगी कितना? 300 तरीके से। और वह संख्या कैसा हो? विषम हो। तो कितना तरीका? 300 तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर मतलब क्या कंडीशन हो कि वह जो संख्या, क्वेश्चन सेम है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन सेम है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या बोला जा रहा है? 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो क्या हो? अब क्या हो? सम हो। अब क्या हो? सम हो। तो सम होने के लिए क्या कंडीशन रहता है? तो सम होने के लिए अंत का जो अंक या डिजिट है वो क्या होना चाहिए? या फिर 0 होना चाहिए, या फिर 2 से विभाजित वाली संख्या होना चाहिए। 2 से विभाजित अंक या फिर संख्या होना चाहिए। तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? वही करेंगे, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है। कुल अंक या संख्या देखेंगे तो कितना है? 7। ठीक है। अब देखो 0 या फिर 2 से विभाजित, 2 से विभाजित मतलब सम संख्या होना चाहिए। यहाँ पर सम संख्या कौन सा है? एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। ठीक है। और 0 होना चाहिए तो एक 0 है। तो लास्ट जो डिजिट है उस लास्ट डिजिट में कौन कौन से आ सकते हैं? 0, 2, 4 और 6 आ सकता है। जहाँ 0 वाला कंडीशन आता है तो हम क्या करेंगे? 0 के लिए सबसे पहले निकाल लेते हैं, जो 5 वाले में देखे थे, जो पूर्णतः 5 से डिवाइड होते हैं। उस क्वेश्चन में हम देखे थे कि अगर 0 रहता है तो 0 को सबसे पहले रख कर निकाल लेते थे कि 0 रखने पर, लास्ट में 0 रखने पर कितना तरीका बनता था। तो लास्ट में 0 रखें तो यहाँ पर 0 रखने का तरीका एक ही है, एक 0 है। तो दूसरा देखते हैं। आप देखो यहाँ से फर्स्ट में आते हैं तो फर्स्ट में देखो क्या होगा कि 0 तो रिजर्व हो गया। अब बचा कितना? 7 में 1 रिजर्व हो गया है तो बचा कितना है? 6। उसके बाद इस प्लेस पर रखने का तरीका कितना? 2 रिजर्व हो गया तो अब बचा कितना? 5। अब 3 रिजर्व हो गया तो यहाँ रखने का तरीका कितना? 4। अब क्या करेंगे? इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 और 20 से के 120। ठीक है, 120 आ जाएगा। अब क्या करना है? अब 0 को छोड़कर बचा क्या? 2, 4, 6। तो यहाँ पर रखने का तरीका कितना हुआ? 1, 2, 3। तो 3 तरीका हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? यहाँ फर्स्ट में देखेंगे तो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में तो 0 रखेंगे नहीं, तो रखेंगे क्या?
जीरो को छोड़ दो और इसमें से कोई एक संख्या, क्योंकि यहाँ एक रिजर्व हो गया है तो दो संख्या को छोड़ दो, तो दो संख्या, सात में दो संख्या छोड़ देंगे तो बचेगा कितना, बचेगा हमारा 5। उसके बाद दो रिजर्व हो गया तो अब कितना बचा 5, फिर 3 रिजर्व हो गया तो अब कितना बचा 4। अब इन सब का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, इन सब का मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 312। अब क्या करते थे, इन दोनों को ऐड कर देते थे। किन दोनों को, जीरो और नॉन जीरो वाले को। तो 120 और 300 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 420। कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 420 तरीके से हम 0 1 2 3 4 5 6 अंक की, 4 अंकों की संख्या 420 तरीके से बनाया जा सकता है, जो कैसा हो, सम संख्या हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्रमचय का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है। क्रमचय का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वेशन को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है या फिर लिखा जा सकता है, इक्वेशन को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है या फिर लिखा जा सकता है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें जो है कितना लेटर या अक्षर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है दोस्तों, 8 लेटर है। तो कुल अक्षर कर लेते हैं, कुल अक्षर कर लेते हैं। तो कुल अक्षर हमारा कितना है, 8 है, ठीक है, 8। तो इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो तरीका, तो उसके लिए कितना, 8 प्लस 3 4 5 6 7 8 प्लस। अब यहाँ पर इस फर्स्ट प्लेस में कितने तरीके से हम इसको रख सकते हैं, तो एक बार ई को रख सकते हैं, पहला तरीका, क्यू को रख सकते हैं, दूसरा तरीका, यू को रख सकते हैं, तीसरा, ए को चौथा, 5वां 6वां 7वां और 8वां। कितने तरीके से, 8 तरीके से यहाँ पर रखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, अब कोई एक अक्षर यहाँ पर रिजर्व हो गया तो यहाँ पर रखने का तरीका कितना, 7, यहाँ पर रखने का 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ 3 और यहाँ 2 और यहाँ कितना बचा हुआ 1। अब क्या करते थे, सभी को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर ये हमारा आ जाएगा 4320। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने से ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसको कितना लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, वैसे 0 फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल 1, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल 2 और 3 का फैक्टोरियल 6 और 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 24, 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का फैक्टोरियल 720, 7 का फैक्टोरियल 50 40 और 8 का फैक्टोरियल हमारा कितना हो जाएगा 320। ये हो जाएगा। इतना कम से कम हमको याद होना चाहिए ताकि जो है हमारी स्पीड और बन जाए, ठीक है। तो इन सब को मल्टीप्लाई ना करते हुए डायरेक्ट हम कितना लिख देंगे 8। ये क्या है, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है, उसका डिक्रीजिंग फॉर्म में मल्टीपल होता है। तो 8, इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आएगा। तो कितना 40,320 तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसको, इस इक्वेशन को। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन इसी में है, अगला इसी में क्वेश्चन बनता है।
क्या बनता है देखते हैं। एक कंडीशन है, कौन सा क्वेश्चन दिया है, क्या यही इक्वेशन दिया हुआ है और बोला जा रहा है कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इस इक्वेशन को, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं या लिख सकते हैं जो Q अक्षर से प्रारंभ हो, जो Q अक्षर से प्रारंभ हो। तो क्या करेंगे, वही है 8 प्लेस ही डिसाइड करना है। 8 हो गया। अब 8 में क्या बोला गया है कि किस अक्षर से प्रारंभ हो, Q अक्षर से ही प्रारंभ होना चाहिए। तो Q अक्षर रखने का तरीका कितना है, तो Q अक्षर रखने का तरीका हमारे पास एक है, क्योंकि एक ही Q है। ठीक, अब उसके बाद एक रिजर्व हो गया, तो बचा कितना 7 यहाँ पर, 6 यहाँ, 5 यहाँ, 4 यहाँ, 3 यहाँ, 2 और यहाँ 1। क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो देखो दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये क्या है आपका 7 का फैक्टोरियल है और मल्टीपल 1 है। ठीक है, तो 7 का फैक्टोरियल अभी जस्ट बताया था कितना होता है, 50, 40। ठीक है दोस्तों, 50, 40। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5040 तरीके से, 5040 तरीके से हम लिख सकते हैं इक्वेशन को जो Q से प्रारंभ होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन ही है, को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, जिसकी शुरुआत व्यंजन से हो और अंत स्वर से हो। शुरुआत किससे हो, व्यंजन से शुरू हो और अंत किससे हो, स्वर से। तो यहाँ पर व्यंजन और स्वर देखा जाएगा। तो व्यंजन क्या क्या है, तो करते क्या है, कुल अक्षर 8 प्लेस में ही करना है। शुरुआत किससे होना चाहिए, व्यंजन। तो व्यंजन कौन सा है, ये Q है। ठीक है, फिर T है और N है। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, Q, T और N, 3 ही रख सकते हैं। अंत किससे होना चाहिए, स्वर से। तो स्वर कौन सा, E, A, U, I, O। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर रखने का तरीका कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर रखने का तरीका कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब 2 अक्षर रिजर्व हो गया। 2 अक्षर रिजर्व होने के बाद बचा कितना, 8 में 2 चला जाएगा, 6। फिर उसके बाद 3 अक्षर रिजर्व हो गया तो 5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3, फिर 2 और 1। सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितने का फैक्टोरियल है, 6 का फैक्टोरियल है। ये आ जाएगा आपका कितना, 720। ठीक है, 720 और 15 का इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10,800 तरीके। कितने तरीके, 10,800 तरीके से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, क्रमचय में हमारा इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है और 100% जो है इसी टाइप का ही क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन की जगह से कुछ और अक्षर दे देगा, लेकिन हर टाइप का जो कंडीशन बनता है, जो क्राइटेरिया बनता है, जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है, सभी टाइप के क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं रखते हैं और
अगली वीडियो में हम संचय लेकर आते हैं और संचय के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।